सर्वमंगलमंगले शिवे साधिके शंभके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, झूठालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं उपशास्त्री के छात्रों को कवि और काव्य की समीक्षा अर्थात किरातजूल्यम महाकाव्य में जो कवि की विशेषता है और काव्य हमारा किरातजूल्यम महाकाव्य की कसौटी पर कितना खरा दिखाई देता है, इस संदर्भ में छात्रों से आज चर्चा करने जा रहा हूँ कि किरातजूल्यम महाकाव्य में कवि और काव्य की समीक्षा। जैसा कि हम लोग गत कक्षाओं में महाकवि भारवी और उनके महाकाव्य किरातजूल्यम के संबंध पर गत कक्षाओं में तरह तरह के परिचर्चा हम लोगों ने की है। उन्हीं परिचर्चाओं के अंतर्गत आज हम किरातजूल्यम काव्य की विशेषताएं और कवि की निपुणता, कवि की काव्य तत्व की समीक्षा पर हम लोग आज ध्यान देंगे। यह बहुत ही सारगर्भिक शीर्षक है, कवि और काव्य की समीक्षा। इस संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। छात्रों, सर्वप्रथम लोग यह देखें कि महाकवि भारवी निसंदेह एक उच्च कोटि के कवि है, अर्थात संस्कृत साहित्य जगत में कवि कुलगुरु के पश्चात उसके बाद यदि कोई निपुण और चतुर कवि है तो वह है भारवी, क्योंकि भारवी के संदर्भ में कहा गया है यावत भारवे भाति तावत माघस्य नोदय, अर्थात भारवी का जो विशेषताएं हैं, भारवी की जो प्रतिष्ठा है, चमक है, ख्याति है, वो तब तक संस्कृत जगत में विद्यमान है जब तक महाकवि का उदय नहीं हो जाता है। अर्थात महाकवि माघ के उदय होने के पश्चात भारवी की काव्यों में कुछ मलिनता आ जाती है और भारवी को माघ पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार हमारे आचार्यों की मान्यता है। क्योंकि संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास के पश्चात के कवियों में भारवी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उनका एकमात्र काव्य किरातजूल्यम संस्कृत के 5 महाकाव्यों में एक है, अर्थात महाकवि भारवी द्वारा रचित यह किरातजूल्यम संस्कृत साहित्य के महाकाव्यों में अत्यंत ही ख्याति प्राप्त महाकाव्य है। इसलिए संस्कृत जगत में इसकी अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। महाकाव्य के लक्षणों की कसौटी पर किरातजूल्यम पूरी तरह खरा उतरता है कि महाकाव्य की जो आवश्यक
बिंदु, आवश्यक तत्व, संस्कृत साहित्य में, साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने जो निर्धारित की है, पंडित जगन्नाथ की जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के अनुरूप यह किरातार्जुनीय महाकाव्य पूर्णतः अपने काव्यगत कसौटियों पर स्पष्ट दिखाई देता है। वस्तुतः कलावादी ढरे पर महाकाव्य लिखने का आदर्श इन्होंने ही प्रस्तुत किया है, जिसका अनुकरण बाद में कवियों ने भी किया। महाकवि भारवी कलावादी कवि है। इनके काव्यों में पग पग पर कला देखने को दृष्टिगोचर होता है कि इन्होंने वस्तुओं को जो वर्णनात्मक रूप देने का जो प्रयास किया है वो अत्यंत दुर्लभ है। कि कहा जाता है गागर में सागर भरना, अर्थात महाकवि भारवी ने कम शब्दों के द्वारा ही व्यापक अर्थों को प्रकट करते हैं। इसीलिए इनके काव्य को नारिकेल फल की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि जिस प्रकार नारियल का फल बाहर से कठोर होता है और अंतः में प्रवेश करने पर जो उसकी बड़े ही मुलायम तत्व पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस महाकवि के काव्य बाहर से तो देखने में कठोर हैं, परंतु अंदर बड़े ही मधुर, सरस और सुस्वादु है। महाकवि भारवी ने अर्थ के गौरव के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। इसीलिए भारवी के संदर्भ में विद्वानों ने कहा भारवी अर्थ गौरव, अर्थात भारवी के काव्यों में अर्थ की गंभीरता है। महाकवि भारवी ने कम शब्दों में अधिक शब्दों के व्यापक अर्थों की प्रकट करने की क्षमता रखते हैं और एक ही शब्द के, एक ही श्लोक के कई तरह के अर्थ प्रकट होते हैं। इसीलिए इसे महाकवि के काव्य को भारे अर्थ गौरव की संज्ञा दी गई, अर्थात भारवी के काव्यों में अर्थ की गंभीरता पाई जाती है। खास शब्द के लिए विशेष अर्थ, जैसा कि किरातार्जुनीय में बनचर कहता है विशेष सालनी, अर्थात विशेष शब्दों के विशेष अर्थ के साथ वह वचन अपने वाक्यों को कहना प्रारंभ किया है। वह बनचर अर्थ के विस्तार को इतनी कुशलता से शब्दों के भीतर दबा कर रख देते हैं कि जब शब्दों के अर्थ का ध्यान दिया जाता है तो एक शब्द एक लंबे वाक्य के भाव को व्यक्त करने लगता है। उदाहरण के लिए पद में एक व्यापक अर्थ का थोड़े से शब्द में सन्निवेश कर दिया गया है। यह महाकवि भारवी की विशेषता है, अथवा महाकवि भारवी अपने काव्य कसौटी पर पूर्णतः खरा उतरते हैं। जैसे कृत प्रणामस्य महिम महिम भुजे जिताम सपत्नेनम निवेदिष्यत न विव्यते तस्य मनो न हि श्रियं प्रयोक्तु इच्छन्ते मृषा हितैषिणः। या सखी इव
प्रीति युजो अनुजीविन समान मानान सुहृदस्य बंधुभि स्व संतप्तम दर्शते गतस्यम कृताधिपत्यम साधु बंधुताम। अर्थात किरातजन्यम महाकाव्य में महाकवि भारवी ने जो शब्दों को प्रकट करता है, शब्दों को जो उपस्थापित किया है किसी खास वस्तु के वर्णन के लिए, जैसा कि बनचर कहता है कि कृत प्रणामस्य महिमहि मुझे, मैं राजा को प्रणाम करने के पश्चात निवेदन पूर्वक जो अपने वचनों को प्रकट करता हूँ, कह रहा हूँ, न विव्यते तस्य मनो, और कहने में बनचर जो अपने वाक्यों को प्रकट करता है, कहता है, उसको कहने में उसका मन व्यथित नहीं होता है, मन दुखित नहीं होता है, क्योंकि प्रयक्तु मिशंते मृषा हितैषिणः, हित चाहने वाले व्यक्ति, कल्याण चाहने वाले व्यक्ति, मनोरथ को सिद्ध करने वाले व्यक्ति झूठा वचन नहीं बोलते। अर्थात महाकाव्य में बनचर का कहना है कि मैं आपके द्वारा नियुक्त दूत हूँ, और मैंने जो अपने आँखों के समक्ष जो देखा है उसे उसी प्रकार सत्य रूप में आपसे व्याख्या करता हूँ, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ, आप हमारे स्वामी हैं। और तब मैंने जिस प्रकार जिस विषय वस्तु को देखा है ठीक उसी प्रकार आपसे व्याख्या करता हूँ, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हित चाहने वाला व्यक्ति, कल्याण चाहने वाला व्यक्ति कभी झूठा वचन नहीं बोलता है। इसलिए मैं जो भी देखा हूँ उसे सत्य सत्य रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। शब्दों के जाल में, कठिन भाषा के परिवेश में भारवी की रचना कुछ कठिन भले ही लगे, किंतु यह एक कठिनाई दूर हो जाती है तो उनकी कविता से ऐसा रस निकलता है जो अपने ढंग का अनूठा ही है। उनकी कविता की इसी विशेषता को मलिनाथ ने नारिकेल फल समितम की उपाधि दी है। नारियल के फल के समान या महाकवि भारवी का किरातजन्यम महाकाव्य। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने महाकवि भारवी के किरातजन्यम महाकाव्य को देखकर द्राक्षी पाक इसके किरातजन्यम महाकाव्य को कहा है, क्योंकि किरातजन्यम महाकाव्य में जो रस का निष्पादन है, रस की जो अभिव्यक्ति है, वो अनार के फल में जिस प्रकार रस प्रवाहित होता है, ठीक उसी प्रकार महाकवि भारवी के किरातजन्यम महाकाव्य में भी अनार के समान ही रस प्रवाहित होता है। अर्थ गौरव का महत्व स्वयं कवि ने स्वीकार किया है। उत्तम काव्य वाणी के विषय में उसकी मान्यता ही है कि उसमें अस्पष्टता का बहिष्कार हो, अर्थ गौरव का पर विशेष ध्यान दिया जाए, अर्थ में पौनरुक्त न हो। द्वितीय स्वर के युधिष्ठिर मुख से भीम की वाणी की प्रशंसा कराते हुए कवि कहता है, अस्फुटता न पदेरपाकृता न च न सुकृत अर्थ गौरव रचिता पृथक अर्थ हीरा न स सामर्थ्य मोहित मुखोचित। यह भारवी की महाकाव्य की विशेषता है। भारवी के अपने एक श्लोक राज दरबार में जो प्रस्तुत कराया था, सहसा विद्युत न क्रियाम
अविवेकम परमम पदम। इससे श्लोक के द्वारा यहाँ उसके राजा का इकलौता पुत्र के प्राण बच पाते हैं, उसी श्लोक के द्वारा यह निर्धन ब्राह्मण कभी धनवान बन जाता है। क्योंकि इस श्लोक का अभिप्राय है कि किसी काम को करने के पूर्व ठीक से विचार कर लेना चाहिए कि यह जो काम है वो सत्य है असत्य है, इसे किया जाए या नहीं किया जाए। अर्थात किसी काम को करने के पूर्व उस पर पूर्ण रूप से विचार कर लेनी चाहिए, तत्पश्चात उसको क्रियान्वित करनी चाहिए। यह महाकवि भारवी की काव्य की विशेषताएं हैं कि किसी काम को सहज नहीं करना चाहिए, उस पर पूर्ण रूप से विचार करना चाहिए। मंत्रियों, अमात्यों, मित्रों से उचित परामर्श लेने के बाद ही विशेष कार्यों को संपादित करना चाहिए। इसी में कल्याण है और आज सदैव अक्षुण्ण बना रहता है और वृद्धि को प्राप्त करता रहता है। यह महाकवि भारवी की काव्य की विशेषता है। जैसा कि असक्तम आराध्यतो यथायम विभज्य भक्त्यम संपक्षपातया गुणानुराग एवं सख्य विमानम स बाधते अस्यम त्रिणः परस्परम। जबकि हम समान तौर पर यह कहते हैं कि दुर्योधन अत्याचारी था, दुराचारी था, दुर्योधन ने पांडवों के साथ तरह तरह के अन्याय किए। इसके संदर्भ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश संधि के लिए जाते हैं और उनका प्रयास है कि इन भाइयों में युद्ध न हो, इनको युद्ध से टाला जाए, इनके प्राणों की रक्षा की जाए। फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि कृष्ण का मांग था कि दे दो केवल 5 ग्राम, करो सुख शांति से विश्राम। उसी भी दुर्योधन दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। ऐसा रश्मि रथी में हमारे दिनकर जी ने दर्शाया है। तो उस सब के पश्चात भी यह सर्वविदित है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता है, होनी होकर रहती है। इट वाज टू बी डन, ध्रुव सत्य है कि इससे होना है वो होगा ही। इस श्लोक के माध्यम से यह दिखाया है वनेचर ने कि वो अनाचारी दुराचारी जो दुर्योधन था, जो पांडवों के साथ तरह तरह के अन्याय करता था, वो सिर्फ पांडवों से करता था, न कि अपने राजवासियों से। वो दुर्योधन की शासन व्यवस्था अपने प्रजाओं के समक्ष, अपने अधीनस्थों से इतनी उत्तम है कि वो असक्त अराज तो किसी में आसक्त नहीं है। आसक्त रहित, पक्षपात रहित होकर वो अभी सभी मित्रों बांधवों को समान रूप से प्रतिष्ठा देता है। इतना ही नहीं, काम क्रोध मद जो त्रिगुण है उसे भी वो पूर्ण रूप से विभाजित कर दिया है। गुणानुरागी हो, गुणों के अनुसार वो मित्रों को समान आदि भी देता है। गुणों के अनुसार, गुणों के अनुरूप अपने मित्रों मंत्रियों को वो समान प्रतिष्ठा देता है, तथा वो काम क्रोध लोभ जो त्रिगुण है, जो राज्य के विनाशक तत्व हैं, युग के लिए अनावश्यक है, एक दूसरे को बाधित न करें, एक दूसरे को कष्ट न दे, इस प्रकार इन त्रिवर्गों को भी वो दुर्योधन बांट दिया है, जिससे उसकी राज्य की प्रजा सुखी है।
इष्ट मित्र बंधु सभी सुखी है। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से इसे क्राजुल्यम काव्य में भला ही वो दुर्योधन पांडवों से वैर करता हो, द्रौपदी से वैर करता हो, लेकिन अपनी राज्य की प्रजाजनों से वो पूर्ण रूप से सुख शांति प्रदान करता है, ताकि उसकी राज्य की जनता प्रजा कष्ट न झेले और सदैव दुर्योधन का साथ देती रहे। अर्थात वनचर के इन्हीं सब उक्तियों को सुनकर द्रौपदी क्रोधित होती हैं, कुपित होती हैं और तरह तरह के अपने व्यंगों को दृष्टिपूर्वक बोलना प्रारंभ करती है, जिसकी व्याख्या अगली कक्षाओं में की जाएगी। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।